लद्दाख से मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं सर। जो ड्राई फ्रूट्स है वो ज़्यादातर एप्रिकॉट की है सर। हमारे वहाँ पे तो ज़्यादातर इसको खाते भी है सर, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं और एज ए मेडिसन वहाँ पे डॉक्टर इसको भी रेफ़र करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है लद्दाख से खैरून। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने ड्राई फ्रूट की खेती कैसे शुरुआत की और क्या क्या उनके अनुभव रहे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। मैम, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप अपने पिटारे में क्या लेके आए हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरून निसा, मैं लद्दाख कारगिल से हूँ सर। हम यहाँ पे लद्दाख से मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं सर। जो ड्राई फ्रूट्स है वो ज़्यादातर एप्रिकॉट की है सर। एप्रिकॉट की सीड्स लाए हमने। एप्रिकॉट्स विद इन सीड्स में भी है, विदाउट सीड में भी है, और एप्रिकॉट के ऑयल भी है। और हमारे पास ड्राई एप्पल्स है, वहाँ बादाम भी है सर। मैं जानना चाहूँगा एप्रिकॉट जो ड्राई फ्रूट्स है तो उसकी आप खेती खुद ही करते हैं या फिर कहीं से उठा माल लेते हैं? जी सर, हम खुद भी करते हैं और कहीं से दूसरे से भी लाते हैं सर। किसान साथियों को ये बताइए कि लद्दाख से आप काम कर रहे हैं कि हमारे ऑल इंडिया में किसान हमारे दर्शक हैं, तो आप उनको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में बताइए कि इसकी खेती कैसे होती है, किस तरीके से आप इसका केयर करते हो, और पूरी जानकारी आप वहाँ किसान से। बेसिकली इसकी खेती तो पहले इसका तो सीड बोझते हैं सर। फिर इसके बाद 6-7 साल तो लगते हैं ये बनाने में, ये ग्रो होने में। इसके बाद इस पे फल उगते हैं। जब आप पौधा लगाते हो तो कोई पैरामीटर्स रखते हो कि इतनी दूरी पर एक पौधा लगाएं, इतनी दूरी पर दूसरा पौधा लगाएं, और उस दौरान क्या क्या आप पौधे के गड्ढा खोदते टाइम पौधा लगाते हैं, उसके क्या क्या कोई खाद डालते हैं या फिर कोई कीटनाशक कुछ ऐसा छिड़काव करते हैं? जी सर, हम जब भी बीज बोते हैं ना सर, उसमें हम कम से कम 5 फुट का उसमें डिस्टेंस रखते हैं सर। फिर वहाँ पे बीज डाल के वहाँ पे हम अपना लोकल वो खाद डालते हैं सर। फिर उसके बाद उसको पानी वगैरह दे के कम से कम वो 6-7 साल में तैयार होते हैं सर। इसकी मैं रुपाई की बात करूँ, जब आप बीज डालते हो, बीज की बुवाई करते हो, किन दिनों में आप बीज को डालते हो? सर बीज तो हम यहाँ पे मार्च अप्रैल में डालते हैं सर। उस दौरान जब बीज अंकुरित होता होगा, पौधा बनता होगा, पौधा बनते बनते पेड़ बनता होगा, तो उस दौरान आप उस पर कैसे केयर करते हैं? मतलब आपको एक उत्पादन लेने, प्रोडक्ट लेने में किस तरीके से आप केयर करते हैं उसकी? उसमें बहुत सारे मेहनत लगते हैं सर। उसमें बीज बोते हैं, फिर उसको हर साल या हर महीने उसको खाद देने होते हैं, उसको पानी भी टाइम पे देने होते हैं। जब विंटर का सीज़न होता है तो उसको कवरिंग करना पड़ता है, क्योंकि उस पर बीमारी भी लगने के बहुत चांसेस होते हैं और मवेशी भी उसको खाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसको मतलब अच्छी तरह से उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तब जाके हम 6-7 साल में ये कम्प्लीटली तैयार होके फिर वहाँ पे फल उगते हैं सर। मैं जानना चाहूँगा आपके पास आँखों में एक कांच वो शीशी देख रहा हूँ, ऑयल नुमा, क्या है? मतलब इसको कैसे बनाते हैं आप लोग? एप्रिकॉट के ऑयल है सर। ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट है सर। हमारे लद्दाख में शायद और इंडिया में होगा सर, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनती है। ये एप्रिकॉट मतलब हमारे इंडिया में तो कहीं जगह नहीं पाते, मैक्सिमम हाथ पाते हैं तो वो लद्दाख में ही होते हैं। हमारे वहाँ पे तो ज़्यादातर इसको खाते भी है सर, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं सर। और बच्चों के, छोटे बच्चों के मालिश के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एज ए मेडिसन वहाँ पे डॉक्टर इसको भी रेफ़र करते हैं सर। और बाल भी झड़ते नहीं सर। और जैसे कि सर्जरी होता है ना सर, आफ्टर सर्जरी जहाँ पे जो घाव लगते हैं ना सर, वहाँ पे लगने से वो जल्दी रिकवर होते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं। मैं इसके बगल से और भी आपके पैकेट देख रहा हूँ कि क्या है और क्या क्या है। हमारे पास ये बादाम है सर। ये हमारे लद्दाख का ही है, क्योंकि ज़्यादा बादाम तो कश्मीर में ही होते हैं, लेकिन लद्दाख में भी वहाँ पे भी एक वैरायटी है सर। ये वहाँ के बादाम है सर। ये बहुत मतलब अलग टेस्ट होती है इसकी टेस्ट। लद्दाख की सबसे फेमस फ्रूट है सर, इसका नाम एप्रिकॉट कहते हैं सर। ये खुबानी से जाना जाता है सर। ये बहुत मतलब न्यूट्रिशनल फ्रूट्स होता है। ये वहाँ पे बहुत हम खाते भी हैं और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, इसीलिए हमने इसको लाया है सर। ये विद इन सीड है सर, ये भी सीड के साथ है सर। अगला सर हमारे पास ये भी एप्रिकॉट ही है सर। इसमें विदाउट सीड है, इससे सीड निकाला गया है, और ये भी बहुत फ़ायदेमंद की है। ये भी एप्रिकॉट ही है सर, विदाउट सीड। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक आप पहुँचे, किस तरीके से जो आपने शुरुआत की, कितने लोगों ने शुरू किया और आज कितने लोग जुड़े हुए हैं?
हमने तो शुरुआत में तो बहुत पहले कम थे सर, अभी तो बहुत सारे ग्रुप्स मेंबर बन रहे हैं सर। हर एक ग्रुप्स में तो कम से कम 8-7 मेंबर होते हैं सर। वो सारे अपने ग्रुप्स में काम करके ये सारे प्रोडक्ट निकालते हैं सर, खुद घर से ही निकालते हैं। आपने शुरुआत कब की, कौन सी सन में आपने शुरुआत की इसकी? तो ये काम करके हम कम से कम 8 साल हुए सर। सबसे पहले तो हम ऐसे ECG के थ्रू काम किया था, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हमारे भारत में है। उसके बाद हम वंदन के साथ जुट के अभी हमारे 300 मेंबर हैं सर, वो सारे मिलके ये ऑयल प्रोडक्ट निकालते हैं सर। जब आप प्रोडक्ट लेके आ रहे थे तो कोई सरकारी तरफ से कोई सब्सिडी या फिर कोई अमाउंट आपको मिला था? हाँ सर, हमारी मदद किया था, हमें सिखाया था कि कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट को आगे ले जाना है, और थोड़े बहुत हमारे फाइनेंस भी थोड़ा बहुत किया था सर। किसान साथियों, जो आप सुन रहे थे अभी खैरून निसारी को, जो कि लद्दाख से आई हुई अपने प्रोडक्ट लेके आई हैं, पहाड़ों से लेके प्लेन में आपको अपने प्रोडक्ट को दिखा रही हैं और लोगों तक पहुंचा रही है। ऐसी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए बने रही किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।